एक वो हैं कि ताल्लुक से हैं यकसर मुनकिर, एक हम हैं कि जुदाई का सबब पूछते हैं। पार कैसे मैं करूं हिजर का सहरा मेरे यार, गमे जाना की तरह है गमे दुनिया मेरे यार। अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 42,125 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 30 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 903 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1974 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 15,346, सिंध में 16,377, खैबर पख्तूनख्वा में 6,061, बलोचिस्तान में 2,692, गिलगित बल्तिस्तान में 540, इस्लामाबाद में 997, जबकि आज़ाद कश्मीर में 112 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 3,87,000 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13,925 से नए टेस्ट किए गए। अब तक 11,922 मरीज सेहतियाब हो चुके। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के तमाम मार्केटें खोलने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ैनब मार्केट खोली जाए, उसमें ज़्यादातर गरीब लोग आते हैं। ज़ैनब मार्केट में लोगों को SOPs पर अमल कराएं। SOPs पर अमल कराना है, लोगों को डराना नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कोरोना लॉकडाउन के बाइस बेरोजगार अफराद के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा करेंगे। कोरोना रिलीफ फंड में अब तक 3 अरब रुपए से ज़ायद की रकम खर्च हो चुकी है। फंड में अतिया किए जाने वाले रुपए पर हुकूमत 4 रोज़ तक अपनी तरफ से देगी। दुनिया भर में कोरोना बेकाबू होने लगा। मरने वालों की तादाद 3,16,673 हो गई। अमेरिका में मजीद 865, ब्राज़ील में 485, फ्रांस में 483 अफराद हलाक हुए। बरतानिया ने कोरोना वैक्सीन के लिए 84 मिलियन पाउंड के फंड्स का वादा किया है। महलिक वायरस काबू में ना आ सका, दुनिया भर में जिंदगियां निगलने का सिलसिला जारी है। अमेरिका में मजीद 865 अफराद लुकमा अचल बन गए। तादाद 91,000 तक पहुँच गई। सबसे ज़्यादा 191 हलाकतें रियासत न्यूयॉर्क में हुई। गवर्नर एड्रियो ने TV पर बराह रास्त अपना कोरोना टेस्ट कराया, जिसका मकसद लोगों को टेस्ट कराने की तरगीब देना है। इससे पहले गवर्नर का कहना था कि डॉक्टरों को मुआयना कराना उन्हें पसंद नहीं। बरतानिया में मजीद 170 अफराद हलाक हुए। तादाद 34,636 हो गई। बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए साइंसदान को 84 मिलियन पाउंड के फंड्स फराहम करेगी। ट्रेन ड्राइवर्स एसोसिएशन ने चेयरमैन रेलवेज को ख़त लिख दिया, जिसमें उन्होंने हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने का मुतालिबा भी किया है। सदर ट्रेन ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि हिफाजती किट फराहम न की गई तो ट्रेन नहीं चलाएंगे। ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने में सबसे ज़्यादा ख़तरा ट्रेन ड्राइवर्स को होगा। अक्सर ट्रेन ड्राइवर्स की उम्रें 50 साल से ज़्यादा हैं। अब्दुल हफीज़ का कहना था कि रिंग रूम्स को भी मुस्तकिल बुनियादों पर डिसइंफेक्ट किया जाए, हेडशीट रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील की जाए, ट्रेन ड्राइवर्स के लिए खाना बनाने वाले बावर्चियों का भी मेडिकल टेस्ट किया जाए। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट ना चल सकी। परदेसी इंतजार करते रह गए, लेकिन बस ना चली, मुसाफिर शिकवे भी करते रहे। लाहौर से बसें मंजिल की जानिब रवाना ना हो सकी। लारी अड्डे पर 1-2 बसों के अलावा कोई बस मौजूद नहीं। फैसलाबाद में बस अड्डों पर आने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टर और परदेसियों ने शिकवे का इजहार किया कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बसों का पहिया चल पड़ा, एक धड़े ने बसें चला दी। SOPs पर अमल दरामद ना हो सका। मुसाफिरों से डबल किराए भी वसूल किए जा रहे हैं। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने खदशा जाहिर किया है कि भारत की तरफ से आज़ाद कश्मीर पर हमले को खारिजुल इम्कान नहीं करार दिया जा सकता।
क्योंकि भारत के सियासी और अस्करी रहनुमा अब ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ऐलानिया कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा कि इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज़ाद कश्मीर पर हमले की धमकियां दे रहे हैं और यही बात भारतीय वज़ीर दिफा भी कर रहे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, अवाम, अफवाज पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तानी कौम भारत के चैलेंज का जवाब देने और उसके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए तैयार है। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा कि भारतीय रहनुमाओं की आज़ाद कश्मीर पर हमले की धमकी की गूंज के साथ साथ हम देख रहे हैं कि भारत की 9 लाख फौज मकबूजा कश्मीर में नौजवानों के साथ कत्लेआम में मसरूफ़ है। अफगान सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान मुआहिदा तय पा जाने के बाद सियासी डेडलॉक का खात्मा हो गया। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान की काबीना में 50% नामजदगियों का इख्तियार अब्दुल्ला के पास है। मुआहिदे के तहत अफगान अमल में पेशरफ्त के लिए आला काउंसिल बराए कौमी मुफाहमत कायम की जाएगी। अब्दुल्ला आला काउंसिल बराए कौमी मुफाहमत के सरबराह होंगे। सदर अशरफ गनी के तर्जुमान की जानिब से जारी ट्विटर पर अपने बयान में कहा गया कि अब्दुल्ला अमन मुज़ाकरात के लिए काउंसिल की सरबराही करेंगे और उनकी टीम के अरकान काबीना में भी शामिल होंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सियासी क़यादत के दरमियान मुआहिदे का खैर मकदम किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि अफगान सियासी क़यादत के दरमियान मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं। काबुल में आज कौमी मसालिहत और मखलूत हुकूमत से मुतालिक मुआहिदा खुश आइंद है। इस अहम मोड़ पर ज़रूरी है कि तमाम अफगान लीडर अफगान तनाज़े के हल और पायदार अमन के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान दहाइयों से तशद्दुद और तनाज़े की ज़द में है। कोविड-19 की सूरत में हालिया चैलेंज से निमटने में भी ये इक़दाम मददगार होगा। अमरीका तालिबान अमन मुआहिदे ने अफगान मुफाहमत में तारीख रकम की है। ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द इंट्रो अफगान मुज़ाकरात किए जाएँ। इंट्रो अफगान मुज़ाकरात के ज़रिए अफगानिस्तान में अमन मुमकिन है। अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे हुज्रा शाह मुकीम के इलाके खरल किलांस में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग हुई है। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। हुज्रा शाह मुकीम के नवाही गांव खरल किलां के करीब 3 नामालूम डाकू नाका लगाकर राहगीरों को लूट रहे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंची तो पुलिस मोबाइल को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हिफाजत खुद इख्तियारी की के तहत फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाला डाकू 15 से ज़ायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। 2 डाकू रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार होने में कामयाब हो गए। हैदराबाद से सिंध के मुख्तलिफ शहरों में चलाई जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स और मालिकान ने बदीन बस स्टॉप पर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी की और मुतालबा किया कि फौरी तौर पर अंदरून सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दी जाए। एहतजाज करने वाले ट्रांसपोर्टर्स ने ऐलान किया कि अगर हुकूमत ने उनके मामले पर संजीदगी से गौर न किया तो वो बुध से अपनी गाड़ियाँ चलाना शुरू कर देंगे। फिर हालात की तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और पर आयद होगी। उनका मजीद कहना था कि तमाम सूबों में ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला किया गया है, मगर सिंध हुकूमत गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त नहीं दे रही। लॉकडाउन की वजह से मुसलसल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, जिससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ईद करीब आ रही है। इस मौके पर अंदरून सिंध लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से उन्हें सख्त अजियत का सामना है। खबर शामिल करेंगे फाजिलपुर से, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुर्गबानी प्रोग्राम के तहत लाइफ स्टॉक सहूलत सेंटर फाजिलपुर में मुर्गियों के यूनिट तकसीम किए गए। लाइफ स्टॉक की मुर्गियां तकसीम करने वाले वैन को देखकर अवाम का रश उमड़ आया। ख़रीदारों ने हुकूमत के इस इक़दाम को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की डिवीज़न प्रोमीटीन से भरपूर पाकिस्तान के सिलसिले में मुर्गबानी स्कीम के तहत सहूलत सेंटर में मुर्गियों के यूनिट तकसीम किए गए। एक यूनिट की रियायती कीमत 1050 रुपये थी। इस मौके पर डॉक्टर महबूब का कहना था कि मुर्गियां पालने से ग़िज़ाई किल्लत में भी कमी के साथ साथ इनकम में भी इजाफा होगा।
जबकि शहरियों ने कहा कि वज़ीर आज़म का बहुत अहसन इक़दाम है। आवाम को सस्ती और तंदुरुस्त मुर्गियाँ फराहम की जा रही हैं, जिससे इनकम में इजाफा होगा। कच्चा खूह से अब्दुल हकीम इंटरचेंज को मिलाने वाली अहम सड़क टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला, जबकि इलाका मकीन सियासी नुमाइंदों के इस रवैये से सख्त नाला भी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना सगीर हसन खस्ता हाल रोड पर मौजूद हैं। जी राना सगीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कच्चा खूह मोटरवे और अब्दुल हकीम इंटरचेंज को मिलाने वाली एक अहम शाहराह पर, जो कई सालों से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गहरे खड़े बन गए हैं। रोड के टूटने की वजह से सफरी अमल इंतहाई सुस्त और मुश्किल से गाड़ियाँ खंडर बनती जा रही हैं। हादसात मामूल बने हुए हैं। इमरजेंसी की सूरत में मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछ के उनको रोड से मुताबिक क्या शिकायत है। जी बताइए। जी, रोड के टूटने से शहर और अस्पताल को जाने के लिए मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। रोड की खस्ता हाली कई बार हादसा का सबब बन चुकी है। ये इकलौती सड़क है जो बिहाड़ी था अब्दुल हकीम रोड को जो है मिलाती है, और उसके अलावा 50 शकूक को मिलाती है। कई बार हाईवे हुकाम और मुकामी MPS और MNA से मुतला किया गया, मगर कार्रवाई अमल में न लाई गई। हम DC खानेवाल वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि रोड को असर तामीर करके आवाम की मुश्किलात दूर किया जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हमें कहीं भी जाना हो, ये सड़क हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, लेकिन असर दराज से खस्ता हाली का शिकार है। बार बार इंतजामिया खानेवाल के नोट्स में लाने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। जी अलीपुर की अगर बात की जाए तो आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के अहकामात के मुताबिक आज पूरे पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चलना था, लेकिन ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल की हुई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक सज्जाद से, जो इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स के साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कुफर टूटा था खुदा खुदा करके। पंजाब की आवाम के लिए एक अच्छी खबर आई थी कि पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि आज से जो पंजाब की ट्रांसपोर्ट है उसका पहिया चलेगा और SOPs के तहत चलेगा। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने हड़ताल की है। उनका ये कहना है कि हुकूमत के जो SOPs हैं उन पे नहीं चल सकते। एक तो उन्होंने SOPs किए हैं कि अगर 64 सीटें हैं एक बस में तो 32 सवारियां बिठा सकते हैं और 20% किराया भी कम किया जाए। इस पे हमें नुकसान है, हम बसें नहीं चला सकते। इस हवाले से मेरे साथ कोई ड्राइवर मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी, क्या मुतालबात हैं आपके? मुतालबात ये है कि गाड़ियाँ मालकों ने खड़ी करती हैं, वो कहते हैं कि भाई इसमें हमें बचेगा कुछ नहीं। पहले से 2 महीने से तो वैसे ही बेरोजगार बैठे हैं, अमला खुद बेचारा बेरोजगार बैठा है। मालिक कह रहे हैं कि गाड़ियाँ नहीं चलाओ, हम तो खुद तंग आए हुए हैं, हम ड्राइवर हैं, ये तमाम ड्राइवर हजरात खड़े हैं, क्लीनर हैं, कनेक्टर हैं। तो मालिक कह रहे हैं भी हमें नुकसान होगा इसमें, मतलब 30 सवारी में एक आना भी नहीं बचेगा, इसमें तो डीजल के पैसे भी पूरे नहीं होंगे। ठीक है, डीजल कम हो गया है, हम किराया कम कर देते हैं, लेकिन सवारी तो मुकम्मल बिठाने दें। जितनी सीटें उतनी सीटें तो बैठाएं, समझे। गवर्नमेंट खुद अपने जहाज चला रही है, उसमें डबल किराया ले रहे हैं, एक सवारी छोड़ के बिठा रही है, लेकिन किराया डबल ले रही है। और हमें कहते हैं कि 20% कम कर दो। चलो 20% हम कम कर देते हैं, लेकिन सवारी तो हमें पूरी बिठाने दें या फिर हमें किराया डबल करने दें। जी, जैसा कि आपने ड्राइवर आजाद से सुना, उनका यही कहना है कि या तो हमारी सीटें पूरी की जाए या किराया पूरा हमें लेने दिया जाए, तब हम ये बसें चलाएंगे। मेरे साथ एक अड्डा मैनेजर भी यहाँ के मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी, आपके क्या मुतालबात है? मुतालबात जी यही है जी, गवर्नमेंट तो इजाज़त दे दी है, लेकिन इसमें बहुत गरीब तबका अमला है जो 2 महीने से बेरोजगार बैठा है। समझिए, निज़ाम ऐसा इन्होंने बनाया जो इसमें जो मालिक गाड़ी चलाने में मतलब आमादा नहीं है। तो हम जो अड्डे वाले हैं, वो कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, हेल्पर हैं, बहुत ही इसमें मतलब पेश है, टायरों वाले हैं, वो सब बेरोजगार बैठे हैं। ये जो मुतालबात हैं मालिकों के, ये गवर्नमेंट का हक है, ये उनको माना जाए कि कोई रिलीफ दिया जाए। जी, जैसा कि आपने ड्राइवर आजाद से सुना, उनका यही कहना था या तो SOPs हैं वो लागू किए जाएं या जो 20% किराया वो कम किया जाए। अगर हम दोनों चीजें मानते हैं, मुतालबात उनकी हुकूमत के पूरे करते हैं, तो इस पे हमें नुकसान है, हम नुकसान में ट्रैफिक नहीं चला सकते अपनी। जी, सादिकाबाद के नवाही इलाके संजरपुर में ना ज़मीन फटी ना आसमान फटा। 13 साला मासूम बच्ची को साथ ज्यादती की गई। पुलिस ने इतला मिलने पर बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 13 साला बच्ची निशा को मुलज़म अनवर और गफ़ार ने जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। ज्यादती की शिकार मासूम बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने दोनों मुलज़मों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। बच्ची और वालिदा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और DPO रहीम यार खान से फौरी इंसाफ की अपील की है।
कश्मोर सिविल अस्पताल के मेडिकल स्टाफ की जानिब से कोरोना से हिफाजत के किट्स मास्क फ्राहम न किए जाने पर रिस्क अलाउंसेस न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। कश्मोर सिविल अस्पताल कश्मोर के मेडिकल स्टाफ की जानिब से कोरोना से हिफाजत के किट्स मास्क फ्राहम न किए जाने और रिस्क अलाउंसेस न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पैरामेडिकल स्टाफ का कहना था कि अभी तक हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए किट्स मास्क फ्राहम नहीं किए गए। हम कोरोना वायरस के हवाले से फ्रंट लाइन पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, पर विफाकी हुकूमत की तरफ से सोतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना रंग बेसिंग और सैलरी फ्राहम की जा रही है, पर हमें महरूम रखा गया। फौरी तौर पर कोरोना किट्स, मास्क और कोरोना रनिंग बेसिंग और सैलरी फ्राहम की जाए, दीगर सूरत में काम छोड़कर एहतजाज किया जाएगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह दीपालपुर में भी हुकूमत पंजाब की जानिब से मज़ीद 3 दिन कारोबार बंद करने पर छोटे कारोबारी हजरात बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं दीपालपुर से हमारे नुमाइंदे चौधरी न्याज अहमद सहू से, जो इस वक्त रफ़ीक मार्केट में मौजूद हैं। जी चौधरी न्याज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह दीपालपुर और इसके मज़ाफ़ाती इलाके हुजरा, हवेली, वसीरपुर और मंडी अहमदाबाद में भी हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक कोरोना वायरस से बचाव के लिए छोटे कारोबार भी बंद कर दिए गए हैं। जहां पर छोटे कारोबार 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं, तो हमारे साथ कुछ कारोबारी लोग मौजूद हैं जो बिल्कुल परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो 3 दिन के लिए कारोबार बंद कर दिए गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, हम पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। 2 माह हो गए हमारे कारोबार बंद है, हम कर्जे के बोझ दब गए हैं, बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इन हालात में हमारी हुकूमत पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि सिर्फ चांद रात तक हमें मुसलसल कारोबार जारी रखने की इजाज़त दी जाए। जी बिल्कुल, कारोबारी हजरात का यही कहना था कि पहले 2 माह से कोरोना वायरस से बचाव के पेश नज़र 2 माह से कारोबार बंद हैं और हमें दुकानों के किराए देने हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो जहाँ पर किराए देने मुश्किल हो गया, वहाँ पर हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। ईद का सीज़न है, ईद के सीज़न में चंद दिन ही बाकी हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान से हमारी अपील है कि चंद दिन के लिए हमें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। हम हुकूमती SOP पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने के बावजूद ज़िला इंतज़ामिया अशाए ख़ोर नोश समेत गोश्त, फलों, सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, हर चीज़ की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम परेशान और मायूस दिखाई दे रही हैं। नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ HM फयाज शहरियों से बात कर रहे हैं, देखते हैं उनकी इस रिपोर्ट में। ईद की आमद है, 1 हफ्ता बाकी है और महंगाई ने पंजे गाड़ दी है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, वो महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। और ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ इमरान खान ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਗੀ, ਅੱਧਾ ਅਸੀਂ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੀ ਭਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ कोरोना ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ कोरोना ਆ ਗਈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਡਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਰਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ कोरोना ਲੱਗਦੀ ਏ। ਇਹ ਹਰਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਰਾਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। हमारे साथ दूसरे शहरी हैं, उनसे जानते हैं कि महंगाई के हवाले से वो क्या कहते हैं। 100 किलो आलू 30 रुपए किलो हट ਹੁਣ 80 रुपए किलो ने। गरीब आदमी रो रहा जिते आलू नहीं इस्तेमाल कर सकता। दूसरी चीज़ां ने कितने रह गई। पहले गोश्त 850 रुपए रेट 750 आंदा ही, ਹੁਣ 800 रुपया दिता है आपका। बीफ 400 रुपया, ये 350 होंदा ही। इमरान खान रिलीफ दे रहे हैं अवाम नूं, बदल दिया करोना। उसे गटर का पानी इस्तेमाल कराने गड्डी दे विच ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਸੁੱਕਣ ਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਪਈ। ਤੋੜ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ ਕਿਥੋਂ ਗਾੜਿਆ हमने। इमरान खान दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ है, दफ्तर ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ तो उनको पता लगे महंगाई का क्या हाल है। ठीक है, जैसा कि आपके ये हमारे शहरी कहते हैं कि ईद की आमद से पहले और रमज़ान की आमद से पहले ही एशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है, जबकि इंतज़ामिया हमें बेबस दिखाई दे रही है, जिसके कंट्रोल में ये बिल्कुल नहीं है। इंतज़ामिया अगर कंट्रोल कर ले तो तमाम कीमतें जो है वो कंट्रोल की जा सकती हैं। HM फयाज, स्टार एशिया न्यूज़, फिरोजवाला।
महंगाई में जो होशरुबा इजाफा नज़र आ रहा है, ये तो अगले बुलेटिन में भी हम आपसे शेयर करेंगे। अब रुख करते हैं ननकाना साहिब का, जहां पर रमज़ानुल मुबारक में अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए पुलिस, पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका फ्लैग मार्च हुआ। फ्लैग मार्च बॉयज़ डिग्री कॉलेज से शुरू हुआ और कैप्टन हसनैन शहीद रोड, गोल चक्कर, शोरा कोठी रोड, होली सिंह कॉलोनी, लाहौर मोटर कश्मीर रोड समेत मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वापस डिग्री कॉलेज पहुँच कर अख्ताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च में पुलिस पंजाब, रेंजर्स, पाक फ़ौज के दस्तों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च में DPO ननकाना इस्माइल रहमान खाड़क, DSP सर्कल ननकाना गुलाम रसूल, DSP हेडक्वार्टर वासिफ अब्बास, इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद इजाज़, इंचार्ज एलिट फोर्स खुरम जमान, SHO सिटी बूटा डोगर और SHO सदर इदरीस चदर ने भी शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना साहिब इस्माइल रहमान खाड़क का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। खबर है सादिकाबाद से, जहां पर अहमदपुर लम्मा पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। अफगान बाशिंदा गिरफ्तार, 2 किलो 10 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई, जबकि मनशियात फरोश से 54 लीटर देसी शराब भी बरामद। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सादिकाबाद में अहमदपुर लम्मा पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अफगान बाशिंदा उम्मीद अली पठान को गिरफ्तार करके 2 किलो 10 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मनशियात फरोश की तरफ से पाकिस्तानी दस्तावेजात पेश न करने पर 14 फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि दूसरी कार्रवाई में मुलजम से 2 कैन में मौजूद 54 लीटर देसी शराब बरामद की गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बिहाड़ी में हुकूमत पंजाब और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात नाकाम होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल ना हो सकी और ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां चलाने से इनकार कर दिया। पंजाब के दीगर अजला की तरह बिहाड़ी के ट्रांसपोर्टरों ने भी गाड़ियां सड़कों पर लाने से इनकार करते हुए हुकूमती SOPs को मुस्तरद कर दिया, जिसकी वजह से जनरल बस स्टैंड विहाड़ी में वीराने छाए हुए हैं और कोई गहमा गहमी नहीं। जनरल बस स्टैंड में ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे सैयद हैदर शाह ने बताया कि हुकूमती SOPs जालिमाना हैं, नुकसान में गाड़ियां नहीं चला सकते। अगर 2 सीटों पर एक सवारी बैठेगी तो गाड़ी का आने जाने का खर्चा भी पूरा नहीं होगा। उनका मजीद कहना था कि एक तरफ तो हुकूमत ने 20% किराए कम कर दिए और दूसरी तरफ इस तरह के SOPs हमारे मौशी कत्ल के मुतरादिफ हैं। गुजरांवाला में पुलिस की कार्रवाई, 15 साल से मतलूब इश्तिहारी मुलजम गिरफ्तार। मुलजम ज़ीशान अलियास गुजरांवाला से कौमी असम्बली के हल्का से पीपल्स पार्टी का टिकट होल्डर रहा। गुजरांवाला गिरफ्तार मुलजम ज़ीशान अलियास महर ने 2006 में 2 सगे भाइयों कबीर अहमद और फारूक अहमद को अगवा के बाद कत्ल किया था। मुलजम ने 2010 में भी उस्मान नामी शख्स को गोलियां मारकर कत्ल किया। इश्तिहारी मुलजम ज़ीशान महर गिरफ्तारी के डर से बैरून मुल्क फरार हुआ। मुलजम की गिरफ्तारी इस्लामाबाद से अमल में लाई गई। पत्तोकी के नवाही इलाके हबीबाबाद बाईपास पर दिहाड़ी डकैती की वारदात। 2 मुसल्ला डाकू गन पॉइंट पर लाखों रुपए नकदी रकम लूटकर फरार हो गए। दौरान डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जाम बहक हो गए। वरसा की जानिब से लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज किया गया। पत्तोकी के इलाके हबीबाबाद में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात पेश आई, जिसमें 2 मुसल्ला डाकुओं ने असलहे के जोर पर लाखों रुपए नकदी रकम लूट ली। दौरान डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, जिसके नतीजे में 2 शहरी मौके पर जाम बहक हो गए। कहरोड़ पक्का से आपको अपडेट करें, जहां पर पंजाब भर के पेफ स्कूल्स के फंड से करोड़ों रुपए की गैर कानूनी कटौतियों और अरसा 4 माह से स्कूलों को फंड जारी न करने से लाखों टीचर्स फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। लॉकडाउन के हालात में राशन और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया से महरूम हो गए। इजलास में फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल कहरोड़ पक्का के सदर चौधरी अमानुल्लाह का कहना था कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से शदीद बहरान का शिकार हैं। 4 माह से फंड्स की बंदिश इल्म दुश्मनी पर मबनी है। एक दिन की गैर हाजिरी पर स्कूलों के फंड से करोड़ों रुपए की गैर कानूनी कटौती करना जुल्म है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।